अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं क्लब टिक्का सैंडविच और ये बहुत मज़े का और बहुत सिंपल रेसिपी है और ये बहुत झटपट बन जाएगी। उसके लिए देख लेते हैं किन अज्जात की ज़रूरत है। ये एक मैंने छोटे साइज़ का प्याज लिया था, टमाटर लिया है और इसको मैंने स्लाइस में काट लिया है, ठीक है। और एक ये मैंने मीडियम साइज़ का खीरा लिया है, ये मैंने इसका छिलका नहीं उतारा और इसको ऐसे भरी भरी काट लिया, ठीक है, गोल करके काट लिया है। ये मेरे पास आइसबर्ग है, आइसबर्ग भी आप यूज़ कर सकते हैं, साथ में यहाँ बंद गोभी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने हाफ बंच आइसबर्ग लिया है, ठीक है। ये मैंने स्ट्रिप्स में काटा है चिकन, ठीक है, चिकन मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया बारीक बारीक और ये तकरीबन हाफ ब्रेस्ट, चिकन का हाफ ब्रेस्ट है, ठीक है। और साथ में ये है थोड़ा सा मैंने एक चुटकी का करीब लिया है फूड कलर, ठीक है। और ये तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने दही ली, इसको अच्छे से फेंट लिया है। और ये मेरे पास है चिकन टिक्का मसाला, आप कोई किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। और ये तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून चिकन टिक्का मसाला लिया है और बाकी मायोनीज है, केचप है और साथ में मस्टर्ड पेस्ट है। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, मायोनीज केचप से भी बना लें, और लेकिन अगर है तो आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ में ये ब्रेड। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, सबसे पहले क्या करना है, ये चिकन भी हमारे पास है लेकिन हम चिकन में डायरेक्ट चीज़ें नहीं डालेंगे, इससे क्या होता है हमें फिर समझ नहीं आती कि नमक मिर्च कैसी है, ठीक है। और पहले हम क्या करेंगे, दही में हम सब मसाले डालेंगे। ये देखें, दही के अंदर ये मैंने 2 टेबलस्पून टिक्का मसाला लिया था, ये वो डाल दिया, फूड कलर डाल दिया। अगर आप फूड कलर नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स। इसकी एक पेस्ट सी तैयार हो जाएगी। सब मसाले अच्छे से दही में हमने मिक्स कर लेने हैं। अच्छा जी, इस स्टेज पे आप देख सकते हैं कि देखिए मैंने कोई नमक कोई मिर्च नहीं डाले, सिर्फ डिब्बे में मिलते हैं ना टिक्का मसाला, बस वही मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, अब हमने इसको कर दिया है मिक्स, ठीक है। इस चिकन को अब हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख देते हैं, ताकि जितने मसाले हैं सब चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाएं और सब अच्छे से इसमें मसाले में चिकन में मसाले चले जाएं। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए, इसको मैंने मैरिनेट करके रखा था चिकन को। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने कढ़ाई ले ली तो उसके अंदर आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून आपने ऑयल डाल देना है। अगर आप नॉन स्टिक बर्तन ले रहे हैं तो फिर तो इतना ही आप डालें, अगर आप ले रहे हैं स्टेनलेस स्टील का तब आप 1 टेबलस्पून और बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने इसके अंदर डाला, ऑयल डाला और साथ ही फिर हमने चिकन और ये जितना मसाला था ये सारा हम डाल देंगे। आज मैंने अभी इसकी मीडियम से लो की हुई है। अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसकी मीडियम कर देते हैं आंच। ये देखें, ये बोनलेस है, ये तो इसको मैरिनेट करके हमने रखा हुआ था इसलिए भी जल्दी गल जाएगा, और साथ में बोनलेस तो बहुत जल्दी गल जाता है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसकी थोड़ी सी लो आंच कर देती हूँ। ये सब चारों तरफ बबल्स आने लग गए, पहले सिर्फ एक साइड पे थे, जब इसमें चारों तरफ बबल्स आने लग गए तो फिर आप इसकी आंच थोड़ी सी कम कर दें। मैंने मीडियम हाई की हुई थी, लेकिन अब इसकी लो आंच कर दूंगी, बिल्कुल लो नहीं करनी, थोड़ी सी बस लो करनी है मीडियम से। और इसके ऊपर आपने इसके ऊपर ढक्कन रख देना है। इसका कढ़ाई का लेड रख दिया, तो अब मैं इसको सेंटर में मैं इसको वैसे हिलाती रहूँगी ताकि नीचे ना लगे, लेकिन नीचे नहीं लगा क्योंकि नॉन स्टिक है, नॉन स्टिक में नीचे नहीं लगेगा चिकन, क्योंकि तो बोनलेस है और ऊपर से मैंने इसमें ऑयल भी डाला हुआ है, ठीक है। और इसको बस इतना हम पकाएंगे कि अच्छे से चिकन गल जाए। ये तो व्यूअर्स, ये देखें, मैंने चिकन को बिल्कुल लाइट आंच पे रख दिया था। ये देखें, इसका ऑयल साइड पे निकल आया है और अभी लेकिन चिकन अभी थोड़ा सा अभी कच्चा है, अभी सही गला नहीं है। ये देखें, अभी मैं इसको तोड़ रही हूँ, तोड़ने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। तो अच्छा, मैंने आपको ये बताना था, इसमें मैंने ना थोड़ा सा लहसुन भी डाला था, आप लहसुन पेस्ट भी डाल सकते हैं, लहसुन चॉप करके भी डाल सकते हैं।
तो लेकिन मैंने इसमें लहसुन चॉप करके डाला था, तो एक जवा सिर्फ मैंने इसको चॉप करके डाला था, ठीक है। वो मैं बताना आपको भूल गई थी, वो आप ऐड कर लेना। और अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं और इसको पकाऊंगी, ताकि चिकन भी अच्छे से गल जाए और इसकी जो है ना महक अच्छी सी ख़त्म हो जाए। अब जो मैं दोबारा इसके ऊपर लेड रख दूंगी, आँच वही है लो आँच पे मैं इसको पकाऊंगी। जी तो भैया ये देखिए 5 मिनट मुझे हो गए चिकन को पकाते हुए। मैंने इसकी लो से थोड़ी मीडियम आंच कर दी थी। अब ये देखें चिकन है माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा गल गया। और अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसकी आंच थोड़ी सी बढ़ाएंगे, ठीक है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे कि इसका जो चिकन में जो महक है वो भी ख़त्म हो जाए, और साथ में ये है कि इसका मसाला जो है ना सारा इसके साथ चिपक जाए। आप चाहें तो इसमें आप लेमन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं लेमन नहीं डालूंगी। आप चाहें तो आप डाल सकते हैं इसकी भुनाई करते हुए, साथ में लेमन भी पक जाएगा, उसका जो खट्टापन है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। चलें जिसकी मैं अब भुनाई कर लेती हूँ। हाई फ्लेम मैंने किया हुआ है, हाई नहीं मीडियम हाई किया हुआ है, ताकि इसको अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए। तकरीबन मैं 4 से 5 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लेती हूँ। जी तो भैया ये देखें चिकन हमारा रेडी हो गया। अभी मैं आपके सामने एक सैंडविच तैयार करूंगी, बाकी मैं बाद में तैयार कर लूँगी, ठीक है। अभी आपको मैं एक सैंडविच रेडी करके दिखाती हूँ। देखिए चिकन हमारा रेडी हो गया था, देखिए इसमें बिल्कुल ड्राई आपने बनाना है, लेकिन देखिए इसका मसाला इसके साथ है, तो हमने इतना इसको भून लेना था। लेकिन चिकन माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट है, ये देखिए आराम से टूट गया। अच्छा जी, अब वो साथ में ये आइसबर्ग है, थोड़ी सी मेरे पास फ्राइज थी, वो मैं इसके अंदर डाल लूँगी। अगर आपके पास नहीं तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। और मेरे पास कुकम्बर है। ये सब एक सैंडविच का मटेरियल मैं आपको बता रही हूँ। और साथ में ये मैंने एक अंडा थोड़ा सा वो बना लिया था ऑमलेट। इसमें क्या किया, एक मैंने अंडा लिया, उसमें थोड़ी सी नमक डाली, थोड़ी सी काली मिर्च क्रश करके डाली, और ये फिर मैंने ऑमलेट इसका रेडी कर दिया। अगर आप डालना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है। अच्छा जी, बाकी ये घर की आम ब्रेड जो होती है वो मैंने ली है, और इसको मैंने ग्रिल पे हल्का सा क्रिस्पी कर लिया, ठीक है। कि इसके ऊपर बस लाइनिंग आ गई, अच्छी लग रही है। मैं थोड़ी सी क्रिस्पी खाती हूँ, इस वजह से मैंने मुझे क्रिस्पी कर लिया। अच्छा केचप मैं यूज़ नहीं करूँगी, केचप आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये मायोनीज और ये यूज़ करूँगी मस्टर्ड पेस्ट, ये 2 चीज़ें यूज़ करूँगी, ठीक है। चलिए जी अब इसकी सैम्पलिंग करते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, नीचे एक वो रख लिया कटिंग बोर्ड, ठीक है। ये अब हम एक रखेंगे ब्रेड के ऊपर लगाएंगे मायोनीज। जितनी आपको रिक्वायर्ड है आप उतनी यूज़ कर सकते, जितनी आपको पसंद है। ये देखें जी हमने मायोनीज लगा दी। अब मैं इसके ऊपर आइसबर्ग डाल दूंगी। अगर आपके पास आइसबर्ग नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वो भी डाल सकते हैं, सलाद का पत्ता। ये देखें 4 पीस हम इसके रख देंगे। आपने कोशिश करना है किनारों पे रखें, ताकि हर बाइट में फिर वेजिटेबल आए। अब हम साथ ही रख देंगे इसके ऊपर टोमेटो, चाहे इसके किनारे पे थोड़ा सा ऐसे रख देंगे हम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ही हम रख देंगे एग को हम थोड़ा सा तोड़ लेंगे। अगर आप एग डालना चाहते हैं तो आप डाल लें, अगर नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, आप नहीं डालें। अच्छा जी, अब आपने फिर क्या करना है, एक आपने फिर से इस तरह से ब्रेड ली, इसके ऊपर ऐसे रख दें, इसको हल्का सा प्रेस कर दें। फिर से हम इसके ऊपर मायोनीज डालेंगे। अब हम इसके ऊपर मस्टर्ड डालेंगे। अच्छा अगर आप चाहें तो आप मायोनीज और मस्टर्ड जो है इसका आप अलग से वो भी पेस्ट भी बना के तैयार कर सकते हैं। थोड़ी सी मायोनीज बाउल में लें और थोड़ी सी मस्टर्ड डालें, उसको अलग से उसकी सॉस बन जाएगी, दोनों को मिक्स कर लें। अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा शत्ता या फिर हॉट सॉस भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, ये डालने के बाद अब हम इसके अंदर फ्राइज डाल देंगे। फ्राइज हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे
चिकन। ये देखिए चिकन मैंने, अगर आप चाहें तो आप इसको तोड़ सकते हैं, मैंने तोड़ा नहीं, मैंने इसको स्लाइस में ही डाल रही हूँ। मसाला भी इसके साथ ही है, ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा इंशाल्लाह। ये आपने इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। अच्छा जी, ये डालने के बाद ये जो हमारे पास थोड़ी सी आइसबर्ग बच गई है वो हम डाल देंगे। और इसके ऊपर हम डालेंगे देखिए ठीक है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे मायोनीज फिर से अगेन। मायोनीज फिर से डालने का मकसद ये है कि अब जो मैं इसके ऊपर अब रखूंगी ब्रेड, तो उसके ऊपर मायोनीज नहीं लगाऊंगी, ये इसको कर देगा कवर। ये देखें फुल ये माशाल्लाह लोडेड आपका क्लब सैंडविच रेडी हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। जी तो व्यूअर्स ये देखें क्लब सैंडविच हमारा रेडी हो गया है और ये बहुत मज़े का बना है और फुल लोडेड मैंने बनाया है। अगर आप चाहें तो इसमें से आप अपनी मर्ज़ी की और भी आप वेजिटेबल आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप टिक्का मसाला ना भी डालें तो कोई बात नहीं। देखिए मुझे चिकन टिक्का क्लब सैंडविच बनाना था, इस वजह से मैंने चिकन टिक्का डाला है। और अगर आप चाहें तो टिक्का मसाला नहीं डालना चाहते तो आप दही चिकन और उसमें नमक और लाल मिर्च डाल के भी आप वो चिकन बना सकते हैं। ठीक है, सेम इसी प्रोसेस से। और बाकी आप भी मुझे बताना है इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो अपनी फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।